रात के अंधेरे में जब पूरा इलाका गहरी नींद में था, तब एक घर में ऐसी खौफनाक साजिश रची जा रही थी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक ऐसा गुनाह जिसने रिश्तों की पवित्रता को तार तार कर दिया। क्या होता है जब भरोसा टूटता है, जब अपनों के हाथ ही खून से रंग जाते हैं, जब लालच और वासना इंसान को हैवान बना देती है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। एक साधारण इंसान जिसने अपने परिवार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और बदले में उसे मिली सिर्फ बेवफाई और मौत। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि एक रिश्ते के टूटने की है, एक अंधे जुनून की है और उस खौफनाक रात की है जिसने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। रात के सन्नाटे में जब पूरा इलाका नींद के आगोश में था, तब फिरोजाबाद के खैरगढ़ इलाके में एक ऐसा जुर्म हुआ जिसने इंसानी रिश्तों की पवित्रता को तार तार कर दिया। ये कहानी है एक रिश्ते की जो समाज की नज़रों में शर्मसार करने वाला था, और एक ऐसे अपराध की जिसने इंसानियत को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। सत्येंद्र एक साधारण आदमी था जिसने अपनी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से जी थी। उसकी पत्नी और बच्चे उसकी दुनिया थे, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस परिवार को वह अपने खून पसीने से सींच रहा था, वहीं एक ऐसा अंधकारमय राज छिपा था जो उसकी जान ले लेगा। उसके भांजे गोविंद और उसकी पत्नी रोशनी के बीच एक ऐसा रिश्ता पनप रहा था जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। घर में जब सत्येंद्र काम पर जाता, तब ये दोनों चोरी छिपे एक दूसरे से मिलते। उनकी नज़रों में एक अजीब सी प्यास थी, एक ऐसी लालसा जिसे पूरा करने के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। धीरे धीरे यह रिश्ता एक गहरे जुनून में बदल गया। गोविंद, जो बचपन से ही सत्येंद्र को एक पिता की तरह मानता था, अब उसकी दुनिया उजाड़ने की साजिशें रच रहा था। मामी भांजे का यह गुनाह अब सिर्फ चुपके से मिलने जुलने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक खतरनाक मोड़ लेने वाला था। एक दिन सत्येंद्र को कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी पूरी दुनिया ही हिला कर रख दी। उसने अपनी पत्नी को भांजे के साथ उस हालत में देख लिया जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल था। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। उसका खून खौल उठा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसे वह अपने बेटे जैसा मानता था, उसी ने उसके विश्वास को इस कदर कुचल दिया। सत्येंद्र ने उसी वक्त फैसला किया कि वह इस रिश्ते को खत्म करेगा। उसने रोशनी को घर से निकालने की धमकी दी और गोविंद को पुलिस में देने की बात कह दी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस आग में वह झुलस रहा था, उस आग में उसका अपना खून उसकी हत्या की साजिश रच चुका था। वह रात थी काली, डरावनी और अंधेरे से भरी हुई। पूरा मोहल्ला सो चुका था, लेकिन सत्येंद्र के घर के अंदर मौत दस्तक दे चुकी थी। रोशनी ने गोविंद को उकसाया, उसे समझाया कि अगर सत्येंद्र जिंदा रहा तो उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गोविंद की आंखों में खून उतर आया था। वह अब किसी भी कीमत पर सत्येंद्र को रास्ते से हटाना चाहता था। घर के अंदर अंधेरा था, सिर्फ दीवारों के साए थे और एक कत्ल की साजिश थी। गोविंद ने सत्येंद्र के कमरे में कदम रखा। सत्येंद्र नींद में था। उसे पता भी नहीं था कि उसकी मौत उसके ही घर में मंडरा रही थी। अचानक गोविंद ने उसके गले पर हाथ रखकर उसे दबोच लिया। सत्येंद्र ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन रोशनी पहले से ही तकिए से उसका मुंह दबा चुकी थी। कमरे में मौत का तांडव चल रहा था। एक आदमी की जिंदगी खत्म हो रही थी और दो गुनहगार अपनी हवस और लालच में अंधे हो चुके थे। चंद मिनटों के संघर्ष के बाद सत्येंद्र की सांसें थम गईं। उसकी आंखें फटी रह गईं, जैसे मरते वक्त भी वह यही पूछ रहा हो, क्यों? सत्येंद्र की मौत की खबर जैसे ही फैली, पूरे इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। पहले यह एक सामान्य मौत लग रही थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सच्चाई सबके सामने आ गई। सत्येंद्र की हत्या की गई थी। शक की सुई रोशनी और गोविंद की तरफ घूमी। जब पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो उनकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। गोविंद और रोशनी ने अपना गुनाह कबूल लिया। उन्होंने बताया कि कैसे वे एक दूसरे के प्यार में अंधे हो गए थे और कैसे सत्येंद्र उनकी राह का कांटा बन गया था। इस खौफनाक हत्याकांड की गूंज पूरे इलाके में फैल गई। समाज ने इस रिश्ते को कोसा
इस गुनाह को घृणा की नज़रों से देखा। गोविंद और रोशनी को हत्या के आरोप में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, लेकिन इस कहानी ने पूरे समाज के सामने एक कड़वा सच उजागर कर दिया। एक ऐसा सच जो दिखाता है कि जब रिश्तों की मर्यादा टूटती है, जब वासना इंसानियत पर हावी हो जाती है, तो उसका अंत केवल बर्बादी ही होती है। आज भी खैरगढ़ के लोग उस रात की चीखें नहीं भूल पाए हैं। सत्येंद्र की आत्मा आज भी इंसाफ मांग रही है। उसके घर की दीवारें अब भी गवाही देती हैं कि कैसे एक रिश्ते की हदें पार कर देने से पूरा परिवार तबाह हो जाता है। रिश्ते विश्वास से चलते हैं, न कि वासना और लालच से। अगर आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो कभी भी उन हदों को पार मत करें जिनसे रिश्तों की पवित्रता नष्ट हो जाए, क्योंकि जब इंसान इंसानियत छोड़कर हैवान बन जाता है तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है। एक रिश्ता जो पवित्र था, लेकिन जब उस पर वासना और धोखे की परछाई पड़ी तो उसका अंजाम खौफनाक हुआ। सत्येंद्र का भरोसा टूटा, उसके अपनों ने ही उसकी जान ले ली, और आखिर में वह घर जो कभी खुशियों से भरा था अब सिर्फ एक खौफनाक हादसे की यादों को समेटे खड़ा है। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं, बल्कि एक सबक भी है। रिश्ते भरोसे से चलते हैं, धोखे से नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि इंसानियत और रिश्तों की पवित्रता से बड़ा कुछ नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं, और सबसे ज़रूरी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही सच्ची और खौफनाक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर हकीकत एक सीख लेकर आती है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज के साथ।